मेरे दोस्त ने मुझे कहा जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने कहा भाई ये गलत है। तो दूसरे ने कहा आपको अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने कहा शायद यह भी गलत है। फिर शिक्षक रणविजय निषाद जी ने कहा आपको जन्मतिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ी कंफ्यूजन नहीं है? जन्मदिन, जन्मदिवस, जन्मतिथि, अवतरण दिवस, बैनर पोस्टर पटे पड़े हैं जन्मदिवस से, जन्मदिन से। आजकल प्रचलन है बर्थडे मनाने का और खूब विश लोग करते हैं। तो सही क्या है यह जानने के लिए हम आए हैं सिराथू के धर्मा देवी इंटर कॉलेज में, जो केन कनवार में स्थित है। और यहाँ पर चल रही है कक्षा जिसका नाम है हिंदी की पाठशाला। और इस कक्षा में मौजूद हैं हिंदी के विद्वान अध्यापक रणविजय निषाद जी। हम उन्हीं से इन तमाम प्रश्नों का उत्तर लेंगे कि आखिर सही क्या है, गलत क्या है और सबके अपने अपने अर्थ क्या हैं। इसी में आज निवास, आवास, प्रवास और अधिवास भी है, क्योंकि एक हमारे साथी ने नया मकान बनाया और उन्होंने कहा हम अपने मकान में क्या लिखें, आवास है कि यह निवास है या हमारा प्रवास है, हम इस पे क्या लिखें कि ये क्या है। तो इन 7 शब्दों पर प्रकाश डालेंगे शिक्षक रणविजय निषाद जी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस तरह की क्लास चलाकर अलग अलग विद्यालयों में जाकर बच्चों को इस तरह से ज्ञान दे रहे हैं। ये सबसे पहले तो मैं कौशाम्बी लाइव को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने हमारी हिंदी की पाठशाला जो आज धर्मा देवी इंटरमीडिएट कॉलेज केन कनवार कला कौशाम्बी में इस विद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर रामकिरण त्रिपाठी जी के नेतृत्व में विद्यार्थियों के बीच में पुष्पित पल्लवित हो रही है। आप आए, आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले जन्मदिन, जन्मतिथि, अवतरण दिवस और जन्म दिवस क्या सही है? बड़ा कंफ्यूजन है हिंदी में। देखिए, इसमें 3 तरह के शब्दों का जन सामान्य जो है अपने मुक्त मीडिया के माध्यम से या चलचित्र के माध्यम से एक दूसरे को शुभकामना संदेश के रूप में प्रेषित या संप्रेषित करते हैं। इसमें मैंने लिखा है, पहला है जन्म तिथि, दूसरा है जन्मदिन और तीसरा है अवतरण दिवस। जैसे हमारा जन्म 25 फरवरी 1981 को हुआ, तो 1 वर्ष बाद ही 25 फरवरी आएगी, फिर 1 वर्ष बाद 25 फरवरी आएगी। तो उस डेट में हम क्या मनाते हैं? डेट, उस तिथि को सेलिब्रेट करते हैं, उस तिथि को हम क्या करते हैं? खुशियों के रूप में मनाते हैं। और जो जन्मदिन होता है, अगर आप यह माने कि 25 फरवरी को सोमवार था, तो हर 6 दिन के बाद फिर सोमवार आएगा, फिर 6 दिन बाद सोमवार आएगा। तो जो लोग जन्मदिन मनाते हैं तो उनको हर सप्ताह मनाना चाहिए। फिर आप लोग क्या करते हैं? 1 वर्ष बाद मनाते हो, तो हमको क्या मनाना चाहिए? जन्म तिथि मनानी चाहिए। तो जन्म दिवस पूरी तरह से अशुद्ध है और जन्म तिथि शुद्ध है। अब तीसरा शब्द है अवतरण दिवस। अवतरण का आशय होता है साक्षात उतर आना। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो साक्षात ईश्वर के यहां से उतर कर आया है? तो अवतरण दिवस नहीं होना चाहिए। अवतरण दिवस की बधाई हमको किसी को नहीं देनी चाहिए। तो ये पूरी तरीके से दोनों शब्द क्या है? अशुद्ध हैं। अब से जब भी आप बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा और कौशाम्बी लाइव के माध्यम से जनसामान्य को से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग किसी को भी जन्मतिथि की बधाई दीजिए, उनको जन्मतिथि की शुभकामना ज्ञापित कीजिए। धन्यवाद जी। अब दूसरी बात यह है कि निवास, आवास, प्रवास, अधिवास सब मिलते जुलते लग रहे हैं। जी जी। तो क्या हम अपने दोस्त को क्या बताएं कि वो अपने घर के बाहर क्या लिखे? जी जी, ये चारों शब्द अपने आप में समीचीन है और वास लगा है, तो इससे यह आशा निकलता है कि रहने के स्थान है। और चारों के अपने अपने अर्थ। जैसे पहला है निवास। निवास जो होता है वह हमारा निजता का प्रतीक है, जो हमको पैतृक रूप में मिला हो या जिसे हमने खुद बनाया हो। और निवास हमेशा किसी व्यक्ति के नाम से होता है। जैसे हमारे इस विद्यालय के यशस्वी प्राचार्य जी हैं डॉक्टर रामकिरण त्रिपाठी जी, अगर वह कोई निवास बनाएंगे रहने के लिए तो वहां पे लिखा रहेगा डॉक्टर रामकिरण त्रिपाठी, केन कनवार कला कौशाम्बी, ये उन निवास पे अंकित करेंगे। अब दूसरा शब्द है आवास। आवास जो होता है वह प्रदत्त होता है, किसी के द्वारा दिया होता है, जहां पे हम किराए पे या किसी के द्वारा दिया गया या किसी पद पे हम है, उस आशय से हमको रहने का मिलता है, उसे आवास कहते हैं। जैसे लिखा होता है आवास मुख्य विकास अधिकारी कौशाम्बी, आवास जिला अधिकारी कौशाम्बी, आवास मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौशाम्बी, आवास विद्यालय के प्राचार्य का और यहाँ का एड्रेस होगा। तो आवास जो होता है वो प्रदत्त होता है, जहां पे हम जाकर रहते हैं। उससे हमारा मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम उसको लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं या फिर अपनी आने वाली जनरेशन को दें, ऐसा नहीं होता, वो आवास होता है। दूसरा शब्द है प्रवास। प्रवास का आशय ये होता है जहां पर हम साप्ताहिक
पाक्षिक मासिक जाकर के रहते हैं और फिर चले आते हैं। इस समय हमारे यहाँ दिव्य कुंभ भव्य कुंभ को लेकर के संगम प्रयागराज में कार्यक्रम चल रहा है, तो वहां पर बहुत से लोग आकर के 10-15 दिन रहेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, तो वह प्रवास कहलाएगा उनका। आपने देखा होगा कुछ बर्ड्स जो होती हैं, साइबेरियन बर्ड्स, दूसरे देश से हमारे यहाँ महीने 2 महीने के लिए आती है, तो प्रवासी पक्षी कही जाती है। आकर के फिर वो चली जाती हैं, तो वो हमारा प्रवास कहलाता है। जहां पे हम कुछ समय के लिए जाकर रहते हैं और फिर चले आते हैं, तो उस अवधि को हम क्या कहेंगे? प्रवास कहते हैं। चौथा शब्द है अधिवास। आप कल्पना कीजिए कि आप जिस घर में रह रहे हैं, आपके आप है, मम्मी है, पापा है, सब लोग हैं, वो घर छोटा हो गया, आपने 100-200 मीटर की दूरी पे, 50 मीटर दूरी या उसी मोहल्ले में दूसरा निवास बना लिया, तो वो आपका क्या कहलाएगा? अधिवास कहलाएगा। जिस निवास में आप रह रहे हैं उसके इतर जितने भी आपके पैतृक के आपके द्वारा, आपके मम्मी पापा के द्वारा बनाया जाता है, वो सारे रहने के स्थान क्या कहलाते हैं? अधिवास कहलाते हैं। बच्चों से पूछता हूँ कि कितना अच्छा लगा और कितना उनको समझ में आया। मैं आपका सर रश्मि यादव। सर ने जो बताया समझ में आया? यस सर। तो आज जो आपको जानकारी मिली कितनी महत्वपूर्ण थी ये? सर बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसे क्या नाम है आपका? सर शिवानी सर। कैसी रही है क्लास और कैसी रही जानकारी? सर बहुत अच्छी और हमें नई जानकारी मिली है आज। तो जितने लोग जन्म दिवस की जो बधाई देते थे, क्या वो सही था गलत? सर गलत था, हमें जन्म तिथि बोलनी चाहिए ना। Yes. और लोग बोलते क्या थे? जन्मदिन। अधिकतर गलत बोलते थे। क्या नाम है आपका? आराध्या आनंद। आज जो जानकारी मिली कितनी महत्वपूर्ण थी? सर बहुत अच्छे थे और बहुत महत्वपूर्ण थे। हम लोग को पता नहीं थे ये सब, लेकिन हम लोग को आज पता चला। अच्छा लगा? ये सब बहुत अच्छा लगा। जैसे कि बच्चे बेहद खुश हैं और यह बहुमूल्य जानकारी थी आज बच्चों ने हासिल की, बहुत खुश हैं। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा हो यह वीडियो देखकर तो जरूर शेयर करिएगा। हम जल्द फिर मिलेंगे किसी नए शब्दों के साथ, तब तक देखते रहिए कौशाम्बी लाइव। जय हिंद, जय भारत।